Hello everyone and welcome to my channel Time is Precious. So today we are going to discuss question answers of this chapter number 6. This is Jodie Fawn from your English textbook. So first we will discuss comprehension check on page number 90. So the question number 1 is, what happened to the Jodie father? जॉडी के फादर के साथ क्या हुआ? ठीक है, तो जॉडी जो था एक लड़का था, तो वो कहाँ गए थे? फॉरेस्ट में गए थे. जॉडी फैमिली लिव इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में रहते थे. तो व्हेन जॉडीज फादर वाज क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, जब जो जॉडीज के जो फादर थे जॉडी के, वो जो फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे, ही वाज गॉटन बाय द रैटल स्नेक. रैटल स्नेक ने उनको क्या कर लिया था? काट लिया था. तो रैटल स्नेक क्या होता है? उनके मतलब स्नेक का जो पूंछ होती है उससे वो आइडेंटिफाई होता है बहुत अलग सा, जैसे उसमें प्रिकलिंग कांटेदार चीज़ें होती हैं उस स्नेक में. जॉडी सेव्ड हिज फादर्स लाइफ विद द हेल्प ऑफ द लीवर ऑफ द हार्ट एंड द डॉ द किल्ड. मतलब डॉ जो होती है वो होती है हिरनी, तो फीमेल डियर होती है. तो जॉडी सेव्ड हिज फादर लाइफ, जो जॉडी था उसने अपने पिता की जान बचाई. हाउ? कैसे? तो उसने क्या किया था, जो डॉ थी, हिरनी थी, उसका लीवर और उसको किल करके जो उसका लीवर और हार्ट था उसकी मदद से जॉडी के फादर को, मतलब अपने फादर को सेव किया. ठीक है, उनकी लाइफ को सेव किया. तो ये इसका आंसर है. बाकी हम देखें तो इसका इतना भी आंसर लिख सकते हैं कि व्हेन जॉडीज फादर क्रॉसिंग द फॉरेस्ट ही वाज बिटन बाय द स्नेक. तो जॉडी के फादर के साथ क्या हुआ था? उनको स्नेक ने काट लिया था. ठीक है, अब आगे देखते हैं. व्हाट डज द डॉ सेव पेनी लाइफ? हाउ डिड द डॉ सेव पेनीज लाइफ? कैसे जो डॉ थी, हिरनी थी, उनने पेनी की जान बचाई. पेनी कौन थे? जॉडीज़ के फादर थे. जॉडीज़ फादर. ठीक है, तो क्या है? जॉडीज़ फादर पेनी वॉज बिटन बाय द स्नेक. जॉडी के जो फादर थे पेनी, वो उनको रेटल स्नेक ने काट लिया था. व्हेन वी वर वॉकिंग द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट से जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, वहाँ पे चल रहे थे. तो बिकॉज दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे. देयर वॉज नो डॉक्टर, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था. सो दे हैड टू रेडी ऑन द नेचुरल क्योर अवेलेबल इन द फॉरेस्ट. तो जो फॉरेस्ट में नेचुरल क्योर है, जैसे हम कोई नुस्खा लगाते हैं ना, तो वही उन्होंने यूज़ करके अपनी जान बचाई. सो दे किल्ड अ डॉ, तो उन्हें डॉ को किल किया. जॉडी यूज द हार्ट ऑफ द लीवर ऑफ डॉ टू ड्रॉ आउट द पॉइजन ऑफ द सेव हिज फादर. मतलब जो पॉइजन है रैटल स्नेक का, उसको हटाने के लिए ड्रॉ किया. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इसको हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं. हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिखा था इसमें क्वेश्चन में कि हाउ डिड द डॉ सेव पेनीज लाइफ? तो जॉडी यूज द हार्ट ऑफ द लीवर ऑफ द, यहाँ पे, सो दे किल्ड, यहाँ से दे किल्ड डो. जॉडी यूज द हार्ट ऑफ द लीवर ऑफ द डो टू द ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव हिज फादर. ओके, सो इतना आंसर भी हम लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द जॉडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम? तो जो जॉडी था वो क्यों फॉन क्या होता है? हिरन का बच्चा, बेबी ऑफ द डियर. तो वो अपने घर क्यों लाना चाहता था? ठीक है, तो व्हाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम? तो क्या था? जॉडी जानता था दैट आफ्टर द डेथ ऑफ डो की डेथ के बाद, जो उसकी मदर है, फॉन की जो मदर है, मतलब जो डियर के बच्चे की जो मदर है, उसकी डेथ के बाद जो फॉन रहेगा, डियर का जो बच्चा रहेगा, वो क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा. और टू स्टार्व मतलब भूखमरी, मतलब भूखमरी आ जाती है ना, कि बिल्कुल उसे खाना तो उसे मिलेगा कहाँ से? वो बेचारा बच्चा है. ठीक है, जॉडी न्यू द डो. जॉडी ये भी जानता था कि जो डो है, जो बच्चा है, सॉरी जो हिरनी है, जो फ़ोन की जो मदर है, उसको उन्हें फीड किया था, मार दिया था अपनी जान बचाने के लिए, मतलब अपने फादर की जान बचाने के लिए, पेनी की. तो देयरफॉर इसलिए जो जॉडी था वो क्या करना चाहता था? उसे अपने घर लाना चाहता था, सो दैट ही कुड टेक केयर ऑफ हिम, ताकि वो उसकी टेक केयर करे. अगर वो उसे वहीं जंगल में अकेला छोड़ देता, तो जो जंगल एनिमल्स, जो जंगली जानवर है, वो क्या करते? उसे खा जाते. लाइक अ बिग कैट कह सकते हैं, लायन, टाइगर एंड एटसेट्रा. ही वॉन्टेड टू सेव फॉन, तो वो फॉन को क्या करना चाहता था? बचाना चाहता था. तो आप इतना लिख सकते हैं आंसर. सो टेक केयर ऑफ हिम, मैं कितना भी. ओके, तो ये बड़ा करके आंसर है, ताकि आप पेपर में जैसे मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं तो उस हिसाब से कर सके. हाउ डज जॉडी नो दैट द फोन इज़ अ मेल? कैसे जॉडी को पता चला कि जो फ़ोन है वो मेल है? देखो, जॉडी के फादर ने उसे ये टीच किया था. टीच की सेकंड फॉर्म है थॉट. तो ये पढ़ाया था, बताया था, समझाया था. हिम द वे ऑफ द आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ फोन. क्योंकि हम कैसे पता चलेगा कि जो फ़ोन है उसका मतलब लिंग, मतलब वो मेल है या फीमेल है. ठीक है, हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही फोन विल हैव द स्पॉट्स ऑन नाइन. अगर जो स्पॉन है वो मेल, कैसे पता चलेगा? अगर जो उसके स्पॉट्स होंगे, मतलब जो बाल, जैसे मान लो ये हमारा हिरन है, तो जो इसकी ये चीज़ है ना ऊपर का, तो यहाँ पर जो उसके बाल होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे.
बिल्कुल क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बाल होंगे एकदम लाइन से। और अगर फीमेल फॉन है तो उसके अंदर अदर डायरेक्शन में जो बाल होंगे वो स्पॉट्स, ठीक है। तो अगर शी है तो ऑल डायरेक्शंस में जो उनके स्पॉट्स होंगे वो होंगे। वाइल किलिंग हिट्स मदर, उनकी जब मदर को जो किल कर रहे थे डो को, जॉडी सो द फॉन को देखकर आइडेंटिफाई इट टू मेल, और तब उसने पता लगाया कि ये मेल है या फीमेल। अब नेक्स्ट है जॉडी डिड आप कॉम्प्रिहेंशन चेक है आपका पेज नंबर 91 में। जॉडी डिड नॉट वांट मिल व्हील विथ हिम फॉर 2 रीजंस, व्हाट वर दे। तो देखो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो जॉडी है वो क्यों, जो मिल व्हील है जिनके साथ वो हॉर्स पे गया था, तो जो जॉडी है वो क्यों नहीं चाहता था कि वो ऐसे क्या 2 रीज़न थे कि वो नहीं चाहता था कि मिलविल उनके साथ जाए। तो वो 2 रीज़न ये थे कि अगर जंगल में जब वो फॉरेस्ट में जाएगा, अगर उसे फॉन नहीं मिला, अगर उसे हिरन का बच्चा नहीं मिला तो जो बिल्कुल नाराज़ हो जाएगा उस टाइम जॉडी। तो वो वाला जो आपका टाइम है तो उस समय को जो मिलविल है वो ना देखे, और अगर वो जो फ़ोन है वो उसे मिल गया तो उस खुशी को, जो उसकी खुशी होगी उसे देखने में, जो उसे रियलाइज़ होगा, उस वाले सीन को ना देखे। तो वो जॉडी था वो चाहता था। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है इधर। तो जॉडी टुक द हेल्प ऑफ द मिल व्हील टू फाइंड द फ़ोन। जो जॉडी था वो गया था हेल्प, जो मिल व्हील की हेल्प से फ़ोन को ढूंढने के लिए। बट ऑन द वे जॉडी रियलाइज़, पर रास्ते में उसने ये रियलाइज़ किया कि ही डिड नॉट वांट टू हिम फाउंड द फ़ोन, तो वो उसके साथ फ़ोन को ढूंढने के लिए ना जाए। देयर वर 2 स्ट्रॉन्ग रीज़न, 2 रीज़न ये थे नॉट टेक मिल व्हील हिम, जो वो मिल व्हील को लेकर नहीं चाहता था जाना वहाँ पर ढूंढने के लिए। तो फर्स्टली क्या था, फर्स्ट रीज़न क्या था, ही थॉट इफ़ द फ़ोन वॉज फाउंड, अगर फाउंड डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो नहीं मिला या अगर जो फ़ोन है वो मर गया, मरा हुआ मिला, डेड बॉडी उसकी कारकेस मिला, या कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो नहीं मिला, दैन ही डिड नॉट वॉज एक्सपोज डिसअपॉइंटमेंट। तो वो क्या करेगा, जो उसका डिसअपॉइंटमेंट होगा, जो क्या होगा, जो उसकी नाराज़गी होगी फ़ोन के ना मिलने पर, तो फ्रंट ऑफ मिल, ठीक है, उसके फ्रंट ऑफ मिल के सामने वो नहीं आने देना चाहता था। और सेकेंडली क्या था, इफ़ जॉडी फाइंड्स द फ़ोन, अगर जॉडी ने फ़ोन को फाइंड कर लिया, ही डिड नॉट वॉन्ट मिलविल टू सी द इमोशंस, उनके इमोशंस को, एंड लव फॉर द फ़ोन ना देखे, ठीक है। तो ये 2 रीजंस थे कि मिलविल को जॉडी अपने साथ उसे ढूंढने के लिए, फ़ोन को ढूंढने के लिए नहीं लेके जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। अब वाई जो मिलविल है वो जॉडी को अकेले छोड़ने से डर क्यों रहा था। तो मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन द फॉरेस्ट बिकॉज, तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, इट कुड बी डेंजरस फॉर हिम, वो उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। मिलविल वॉज वरीड अबाउट हिज सेफ्टी, उसकी सेफ्टी के लिए डर रहा था। हिज बीइंग लॉस्ट टू द फॉरेस्ट, अब क्या पता वो फॉरेस्ट में खो जाए या फिर लिटिल किड, छोटा बच्चा है, खो जाएगा। ऑल्सो जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय द रेटल स्नेक, जैसे जॉडीज के फादर को रेटल स्नेक के काट लिया था एक दिन पहले, सो ही वॉज ऑलरेडी वरिड, तो इस बात से भी वो वरिड था कि जॉडी को भी वो रेटल स्नेक ना काट ले। अब कंप्रीहेंशन चेक है पेज नंबर 94 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड जॉडी ब्रिंग फ़ोन बैक होम, तो कैसे जो है वो जॉडी फ़ोन को लेके आया अपने घर। तो यहाँ पर बहुत देखेंगे हम, आफ्टर सर्चिंग द फ़ोन एज द लिटिल वाइल व्हेन जॉडी स्पॉटेड द फ़ोन, then he slowly picked him and carried through the forest। देखो जब वो आफ्टर सर्चिंग, ढूंढने के बाद जब उसे मिल गया था तो जॉडी ने क्या किया, उसे उठा लिया, पिक कर लिया, एंड देन वो वहाँ से लेके जाने लगा। ही प्रोटेक्टेड द फॉन द प्रिकली वाइन्स, उसने जो वो फॉन जो प्रिकली वाइन्स मीन्स जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है ना, कांटेदार, क्योंकि जो कांटेदार जो झाड़ियाँ थी वो उसको बार उसके पैर बिल्कुल ऐसे क्या बोल सकते हैं हम, उसके पैर बिल्कुल डगमगाते हुए थे ना कि गिर जाएंगे, अभी बिल्कुल जान ही नहीं उनमें। तो वो क्या कर रहा था, उससे बचा रहा था, कांटेदार वाइन्स जो थी उनसे जो हमारा जॉडी था वो उस फ़ोन को बचा रहा था। अब आगे देखेंगे, एंड थिक बशेस, और जो बहुत ही थिक बशेस जो झाड़ियाँ थी उनसे। ओके, ऑन हिज वे वंस ही पुट द फोन डाउन टू चेक फादर्स वर्ड। अब एक बार उसने क्या किया, फ़ोन को नीचे रख दिया ये चेक करने के लिए, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि अगर हम उसे एक बार रख देंगे, मतलब एक बार हम उसे लेके गए तो अब दूसरी बार जब उसे रखेंगे तो वो हमें फॉलो करेगा आफ्टरवर्ड, ठीक है। एंड द फोन फॉलोड, और फोन फॉलो कर रहा था। दे रीच्ड होम ओपनिंग द लैच, लैच मीन्स होती है क्या, कुंडी, लैच मीन्स होती है कुंडी। अब आगे, बट द फोन डिड नॉट वांट टू क्लाइंब स्टेयर्स, लेकिन जो फ़ोन था वो स्टेयर्स में चलना नहीं चाहता, क्योंकि फॉरेस्ट में स्टेयर्स थोड़ा होती हैं, तो वो जानता भी नहीं था कि स्टेयर्स पे कैसे चढ़ा जाता है। देन जॉडी पिक्ड हिम, और फिर जॉडी ने उसे उठाया एंड ब्रॉट फ्रंट ऑफ हिज फादर, अपने पिता के पास ले गया। अब आगे देखते हैं,
बस अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है, जॉडी वॉज फिल्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन, कैन यू फाइंड at least 3 words or phrases which show how he felt। अब देखो we show how he felt। तो जॉडी जो है बिल्कुल इमोशन से भर गया था आफ्टर ही फाउंड द फोन, जब उसने फ़ोन को ढूंढ लिया था। तो कैन यू फाइंड लीस्ट 3 वर्ड्स, तो हमें ऐसे 3 वर्ड्स या फिर फ्रेजेस लाइन्स ढूंढनी है विच शो हाउ ही फेल्ट। तो वो दिखा रही हैं कि उसने जॉडी ने कैसा फील किया फ़ोन को देखने के बाद, ढूंढने के बाद। ठीक है, तो इट्स थ्रू द जॉडी एज फील द इमोशंस व्हेन ही फाउंड द फोन। ये सही है, ये सच है कि जब जॉडी ने फ़ोन को ढूंढ लिया तो उसके इमोशंस बहुत थे। तो जो फ्रेजेस हैं वो ये हैं फीलिंग्स की। फर्स्ट है व्हेन जॉडी वॉज कैरिंग द फोन, जब जॉडी ने फ़ोन को कैरी किया, ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, मतलब वो बिल्कुल खुशी से भर गया कि जब उसने उसको उठाया। अब सेकंड है व्हेन जॉडी फाउंड द फोन, जब जॉडी ने फ़ोन को फाउंड किया, ही टच, उसने उसे छुआ, एंड द टच हिम डेलीरियस, वो उसे डेलिश बना रहा था, बिल्कुल उसे एक्साइटेड कर दे रहा था। अब थर्ड है व्हेन जॉडी केम टू पेनी, जब जॉडी पेनी के पास आया, अपने फादर के पास आया विद द फ़ोन के साथ, इट सीम टू पेनी दैट, उसे ये दिख रहा था कि द बॉयज़ आई, जो बॉय की जो आइज़ है वो ब्राइट एज इन फ़ोन की तरह ब्राइट हो गई। मतलब जो जैसे जो हिरन का बच्चा होता है, जो फ़ोन होता है, उनकी आंखें आपने देखी होगी कैसी होती है, बिल्कुल पानी सी, ऐसा लगता है कि रो रहे हैं वो। तो इसी तरीके से जो बॉय की आइज़ थी वो हो गई थी, तो वो उसकी फीलिंग्स थी। तो यहाँ पे इसकी फीलिंग्स दिख गई हैं और 3 फीलिंग्स हमने बता दी हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द ग्राउंड, तो कैसे जो डियर था उसने दूध, मतलब जो मिल्क उसने ला के दिया था वो कैसे, गॉड मीन्स जो पतीला, क्या बोलते हैं, जो प्लेट होती है, कैसे उसने पिया। तो व्हेन जॉडी प्योर्ड द मिल्क इन द गोड, जब जॉडी ने जो गॉट प्लेट में मिल्क को ला के रख दिया था, तो द फोन बटेड एंड bleated frequently with the eyes wide open, and the smell of the milk made the phone crazy, but he did not know how to drink it। अब देखो जब उसने मिल्क को लाके रख दिया, वो उसे सूंघ रहा था और फ़ोन को बिल्कुल क्रेजी कर दे रहा था कि हाँ मेरे को नहीं पीना है दूध। ठीक है, और वो उसे पता भी नहीं था कि हाउ टू ड्रिंक इट, कैसे इसे पीते हैं। तो जॉडी हेल्प टू डिपिंग हिज फिंगर, जॉडी ने क्या किया, अपने फिंगर्स को डिप किया और मिल्क में, और देन पुटिंग द फिंगर्स इनटू द फोन माउथ, और फोन के मुंह में डाल दिया अपने फिंगर्स को। तो जब फोन क्या करता है, उसे सक करता है, चूसता है। जॉडीज फिंगर वॉज इंजॉइंग द मिल्क, अब जो जॉडी के फिंगर्स थे वो बिल्कुल गुदगुदी सी होती है ना, तो वो उसको हो रही थी, इंजॉय कर रहा था वेरी मच। देन जॉडी स्लोली ब्राउट हिज हैंड, जब उसने स्लोली अपने हाथ को निकाला तो डाउन इन द गोड, मतलब वो धीरे धीरे अपने हाथ को क्या करेगा, मिल्क के पास लेके गया, ताकि जो प्लेट के पास, ताकि जो फ़ोन है वो भी अपने हेड को नीचे देखे कि हाथ नीचे जा रहा है। आफ्टर द फोन ड्रैंक द मिल्क ऑन इट्स ओन, तो जब उसने क्या कर दिया, खुद से जो दूध था वो पी लिया। अब यहाँ तक देख लिया है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड नॉट द फोन फॉलो जॉडी अप स्टेप्स हैड ही थॉट इट वुड। अब क्या है कि फ़ोन जो है वो क्यों जॉडी के जो स्टेप्स थे वो फॉलो नहीं कर रहा था, ही हैड थॉट इट वुड, जबकि उसने उसे मतलब बार बार उठा भी लिया था, फिर वो उसे लेके भी जा रहा था बार बार, है ना। द फोन वॉज वेरी यंग, फ़ोन क्या है, बहुत यंग है, बट वॉज यूज टू लिविंग इन द फॉरेस्ट विथ हिज मदर, लेकिन वो अपने मदर के साथ रहना चाहता था, डो के साथ। Therefore whenever जॉडी एक्सेप्टेड द फोन टू फॉलो हिम, तो जॉडी ने जब एक्सेप्ट किया ताकि वो जॉन से फॉलो करे, ही डिड नॉट, मतलब कि जब देखो उसके पिता ने क्या बताया था कि अगर हम फ़ोन मतलब उसको एक बार लेकर चलेंगे, फिर अब जब छोड़ देंगे तो वो हमें क्या करने लगेगा, फॉलो करने लगेगा। तो वैसे उसने किया, लेकिन जो फ़ोन था वो नहीं कर रहा था। इनफैक्ट ही डिड नॉट इवन नो हाउ टू क्लाइंब द स्टेयर्स, और इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता था कि स्टेयर्स में कैसे चलती है। एवरी टाइम जॉडी पिक्ड हिम, और एवरी टाइम हर समय क्या कर रहा था, जॉडी बार बार उसे पिक करके अपने आर्म्स में, मतलब जो उसकी बाजू हैं, एंड हेल्प द क्रॉस द स्टेयर्स, और उसने इसी तरीके से स्टेयर्स को क्रॉस करना बताया, कैसे स्टेयर्स को क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब वाटिंग विद द टेक्स्ट है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, एंड हमने कंप्लीट कर लिया अपना कंप्रीहेंशन चेक जितने भी चैप्टर्स के अंदर था। थैंक यू, बाय बाय।